तो फाइनली जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को मैट्रिक का सब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों जो है प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, नीचे जो है व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लोग को जो है व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव वहीं पे दिया जाएगा आप लोग को। तो आज जो है मैं सामाजिक विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को जो है वह क्वेश्चन दिखाता हूँ, साथ ही उसका आंसर भी देता हूँ, और इसका पीडीएफ भी मिलेगा आप लोग को। पीडीएफ का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जो है वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आंसर के लिए आप लोग को यह वीडियो देखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसमें जो है विद्युत जो है यह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। उसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह तीनों जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। बट यहाँ पे विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, तो यह जो है नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी लिखा गया, पृथ्वी होना चाहिए, पृथ्वी को कहते हैं। तो इसके कारण जो है, यानी कि जल के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कैसा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। आप लोग को याद रखना है। और ये सारा क्वेश्चन जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सारा क्वेश्चन हर एक बार पूछा गया है, हर एक बार मतलब एक बार न एक बार पूछा ही गया है। इसलिए जो है आप लोग को इसे ध्यान से देखना है, और इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन को आज जो है इम्पोर्टेंट लेते जाना है। अगर कल वाला वीडियो आप लोग नहीं देखें, कल मैंने साइंस का वीडियो बनाया था, वह वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जो है नीचे जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज जो है कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तुर्की को। ये सब आप लोग को याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है बुक आप लोग तो पढ़िएगा नहीं, क्योंकि बुक में तो बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है। तो इस ऑब्जेक्टिव सबको जो है आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, मेजनी जो है यंग यूरोप का संस्थापक था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, यह कहा जाता है यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, यूनान को। आप लोग को याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा, डी का। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति जो है आधारित होती है धर्म पर आधारित होती है। संप्रदाय को लेकर जो है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, इसलिए इसका आंसर होगा, संप्रदाय का मतलब धर्म होता है, आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। आप लोग को याद रखना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन भी है, सारा क्वेश्चन किसी न किसी बार पूछा ही गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो महिला सदस्यों की संख्या जो है 65 है। कितनी है, 65। आप लोग को याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 65। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसने कहा, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो यह कहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा बीमारू राज्य है। तो निम्न में कौन सा बीमारू राज्य है, तो इनमें जो है कौन सा बीमारू राज्य है, इनमें से सभी, यानी कि बिहार भी है बीमारू राज्य, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है। आप लोग को याद रखना है, यह तीनों जो है बीमारू राज्य है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अगर इन तीनों में से किसी कोई एक दिया रहता तो एक ही आंसर होता, बट यहाँ पे तीनों दिया हुआ है, इसलिए जो है इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना, तो वह आयोग बना नीति आयोग। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना, आप लोग को याद रखना है, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी आने का प्रमुख कारण आप लोग सबको ही पता होगा,
समुद्र में जब भूकंप आता है तो सुनामी आता है। जब समुद्र में जो है भूकंप आता है तब जो है सुनामी आता है। आप लोग को याद रखना है, ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा मानव जनित मतलब आपदा नहीं है। तो आतंकवाद जो है यह मानव जनित आपदा होता है। उसके बाद रेल दुर्घटना, यह भी मानव जनित है। और सांप्रदायिक दंगा यानी कि दंगा भी मानव जनित से किया जाता है। बट सुनामी ऑटोमेटिक, यानी सुनामी के बारे में आप लोग को किसी को भी पता नहीं चलता है। सुनामी जो है मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि यह इसे मानव को नहीं पता रहता है। मानव इसके बारे में, सुनामी के बारे में नहीं जानते रहता है। बट आतंकवादी जो है मानव ही बनता है। उसके बाद रेल दुर्घटना भी मानव को जनित ही होता है। सांप्रदायिक दंगा भी मानव जनित ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा, सुनामी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आतंकवाद जो है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। उसके बाद सुनामी, बाढ़, भूकंप, यह जो है प्राकृतिक है। यह कब आ जाए किसी को पता नहीं रहता है। यह प्राकृतिक का खेल नहीं बोलते हैं, वैसा ही है, प्राकृतिक का खेल ही समझिए इन लोगों को, सुनामी को, बाढ़ को और भूकंप को। बट आतंकवाद जो है यह जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चावल क्या है। चावल कौन सा फसल है। तो चावल जो है हमारा खरीफ फसल है। कौन सा फसल है, चावल जो है खरीफ फसल है। उसके बाद उस रबी फसल में आ जाता है गेहूँ, क्या आ जाता है, गेहूँ सब आ जाता है। और जो है चावल खरीफ फसल में आता है, आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो दाल जो है किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो दाल में क्या पाया जाता है, तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। आप लोग को याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट जो है आलू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है। वसा जो है घी सब में पाया जाता है। घी, दूध सब में वसा पाया जाता है। विटामिन डी जो है पाया जाता है सूर्य की रोशनी में। उसके बाद सब्जी सब में जो है विटामिन डी पाया जाता है। बट यहाँ पे जो है दाल में पूछा है, तो दाल में जो है प्रोटीन पाया जाता है। आप लोग को याद रखना है, बी इसका आंसर होगा। और जहाँ पे आलू पूछे कार्बोहाइड्रेट, जहाँ पे सूर्य का धूप या सब्जी सब पूछे विटामिन डी, और जहाँ पे जो है दूध घी सब पूछे वहाँ वसा। तो यहाँ पे जो है दाल पूछा गया, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा, प्रोटीन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होना चाहिए। तो कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित रहना चाहिए। तो यह जो है 210 दिन रहना चाहिए पाला रहित। 210 दिन पाला रहित मतलब कहने का 210 दिन आप लोग को जो है बार बार खेत को जोतना है, यानी कि उसमें जो है घास नहीं कभी जन्मने देना है। पाला रहित का मतलब वही हुआ। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है, यह जो है लियो टॉल्स्टॉय की। किसकी, लियो टॉल्स्टॉय की। देखिए इस सब का कोई ट्रिक नहीं, इस सब को जो है याद ही करना पड़ेगा। जो सब जो है राइटर सब का नाम रहता है उस सबको जो है याद ही करना पड़ता है, लियो टॉल्स्टॉय। और ये नहीं समझिएगा कि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, भी है क्वेश्चन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो यह हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। और यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप लोग को याद रखना, यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है। तो रूस की संसद को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्यूमा। आप लोग को याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, ड्यूमा कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में स्टार्ट हुआ था। तो आप लोग को यह क्वेश्चन याद रखना है, यह क्वेश्चन राजस्थान में। और ये मैं फिर से आप लोग को बार बार बता दे रहा हूँ, यह क्वेश्चन सब बार बार पूछा जाता है, इस बार भी हो सकता है पूछ दे, इसलिए जो है भी है सारे क्वेश्चन है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आधा वीडियो जो है बीत चुका है कब का, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और चैनल पर इसी तरह का वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। या इस तरह का वीडियो नहीं लेना है, आप लोग को जो जानकारी लेना है बिहार बोर्ड से रिलेटेड, तो उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा है। तो यह जो है पंचायत समिति। पंचायत समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर होता है। पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, और दूसरा जो रहता है पंचायत समिति। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है। तो ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है। तो आप लोग को याद रखना है, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता प्रमुख करता है। कौन करता है,
प्रमुख करता है। आप लोग को याद रखना है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? सबसे हल्का क्वेश्चन, सारे आदमी को पता रहना चाहिए। जिसको नहीं पता है बहुत ही प्रॉब्लम है, यानी कि जिसको नहीं पता होगा वो सबसे ज़्यादा भूसकोल है। अर्थशास्त्र की रचना कौन किया था? अर्थशास्त्र का रचना चाणक्य ने किया था, चाणक्य ने। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, आप लोग को याद ही रखना है, चाणक्य ने किया था अर्थशास्त्र की रचना। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है भारत में वित्तीय वर्ष। कब से? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आप लोग को याद रखना है, सी इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या है। तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या क्या है, कितनी है? तो 29.8%। 29.8% आदमी जो है वो जो है गरीबी रेखा से भी, यानी कि जितना गरीबी के लिए दिया गया है उससे भी नीचे है, यानी कि पूरा गरीब, यानी कि गरीब से भी गरीब रहता है, उसको गरीब से भी गरीब बोल सकते हैं। 29% से 29% लोग। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सुखाड़। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? यह जो है प्राकृतिक आपदा है। कब धूप हो जाए, यानी कि किस बार जो है पानी नहीं होगा जिस बार, उस बार सुखाड़ होना निश्चित है। तो यह जो है अपने खुद पे डिपेंड नहीं रहता है, यह जो है भगवान पे डिपेंड रहता है कि कब जो है वो बारिश करेंगे। बारिश नहीं करते हैं तब सुखाड़ आ जाता है, इसलिए जो है प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, और मैं सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बताया है, ये सब क्वेश्चन सारे बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग को याद ही रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन एवं सबसे लास्ट क्वेश्चन है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण होता है जल की अधिकता, यानी कि जल अधिक होने के कारण जो है नदियों में बाढ़ आ जाता है। आप लोग को याद रखना है, जब जल जो है नदी में ज़्यादा हो जाता है तभी बाढ़ आता है, अगर नहीं होता है ज़्यादा तो नहीं आता है बाढ़। और ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी तक आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को जो है अभी तक लाइक नहीं किए थे लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो जो है अब एंड ही होने वाला है। तो मैं आप लोग को बता दूं फिर से, अगर आप लोग जो है वो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है आप लोग को नीचे मिल जाएगा। और जो कोई आदमी चाहता है कि वीडियो हमको नहीं देखना है, वह व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, और जो है आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा, बस इस नंबर पे 10 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा, आपको जो है आंसर सीधा भेज दिया जाएगा आपको व्हाट्सअप नंबर पे। और नहीं तो अगर नहीं भेजते हैं अगर पैसा, तो आप लोग को यूट्यूब पे ही आंसर मिलेगा। PDF का लिंक भी नीचे दिया गया है, आप लोग जो है नीचे से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।